हॉस्पिटल में हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, मैं द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इन हॉस्पिटल की हॉस्पिटल में आपको किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, हॉस्पिटल में किस तरह का नेचर आपको अब होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का, कि सामने वाला आपकी बात भी समझे और कम्युनिकेट करे। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन भी आएगा। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स एंड पेशेंट रिलेशंस की, तो मोस्टली ये वर्बली भी होता है एंड नॉन वर्बली भी एंड रिटन भी होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, लाइक पेशेंट एंड डॉक्टर कन्वर्सेशन होता है किसी बीमारी के लिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो वो डॉक्टर का कन्वर्सेशन जो होता है पेशेंट के साथ एक वर्बली कम्युनिकेशन होता है। एंड हम इस चीज़ को ये कहना चाहते हैं कि जैसे पेशेंट एंड डॉक्टर्स है, एक हेल्दी कन्वर्सेशन होता है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो डॉक्टर्स के साथ शेयर करता है और डॉक्टर उसको सुनता है, तो उसके साथ जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आता है उनका, या इफ़ेक्टिव जो आंसर आता है ये कि डॉक्टर पेशेंट की बात समझता है एंड डॉक्टर डायग्नोस भी करता है उसको प्रॉब्लम क्या है। तो ये एक रिटन कम्युनिकेशन भी होता है कि प्रॉब्लम क्या थी, क्या हुआ और अब वो आगे इस चीज़ को किस तरह से डील करेंगे। तो वर्बली एंड रिटन दोनों कम्युनिकेशन हुए इसमें। और ये तो डॉक्टर पेशेंट की बात है। अब अगर हम स्टाफ की बात करते हैं तो लाइक नर्सिंग स्टाफ है या कोई टेक्नीशियंस हैं, और तो वो आपको हैंड ओवर देना चाहते हैं किसी चीज़ का, कि जैसे उसका काम पेंडिंग है या उसकी ड्यूटी आवर्स स्विच हो रहे हैं, लैप हो रहे हैं, तो वो जाना चाहता है और उसकी ड्यूटी चेंज हो गई, तो वो अपना जो भी पेंडिंग टास्क है वो सेकंड पर्सन या स्टाफ को दे रहा है, तो उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो किस तरह से होगा। तो वो अपना एक रिटर्न में एक टास्क देगा उसको कि मैंने अभी तक मॉर्निंग से जो भी है पेशेंट का है, या ट्रीटमेंट करना है या आगे, या मेडिसिन देनी है या कुछ देना है, इंजेक्शन देने हैं, किस तरह का उसको आगे ट्रीटमेंट फॉलो करना है, या मॉर्निंग में था किस तरह का ट्रीटमेंट। तो वो एक रिटन कम्युनिकेशन होता है कि वो रिटन में लिख के देते हैं कि हमने इस पेशेंट का इस तरह से आगे आपको करना है। एंड नेक्स्ट ये है, अगर हम स्टाफ की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि किसी स्टाफ को अगर हम कुछ पेपर वर्क असाइन हुआ है कि लाइक आज आपको 100 या 100 अबव कुछ टास्क करना है, पेपर वर्क करना है, तो आप उस स्टाफ को या किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, वर्बली भी एंड नॉन वर्बली भी कर सकते हो, रिटर्न में कर सकते हो उसको कम्युनिकेशन। तो ये नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। रिपोर्टिंग ऑफ फीडबैक्स, तो रिपोर्टिंग ऑफ फीडबैक्स क्या आते हैं हॉस्पिटल में, फीडबैक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका फीडबैक्स की रिक्वायरमेंट तब होती है कि आपने जो भी किया है उसका क्या इफ़ेक्ट आया है, गुड एंड बैड जो भी है, तो आपको फीडबैक देना चाहिए ताकि उससे फीडबैक से एक इम्प्रूवमेंट आती है कि जिस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। लाइक आपका जो कम्युनिकेशन था, या पेशेंट डॉक्टर का कम्युनिकेशन था, या कोई पेशेंट आया और उसको बेड पे कोई प्रॉब्लम है या हॉस्पिटल में कोई है, किसी भी रिगार्डिंग उसको प्रॉब्लम है, तो वो अपना एक फ़ीडबैक देता है हॉस्पिटल में। रिटर्न फीडबैक भी दे सकता है, वर्बल फीडबैक भी दे सकता है कि उसको ये प्रॉब्लम हुई ड्यूरिंग ओपीडी या ड्यूरिंग बिलिंग या अपने ऑपरेशन के दौरान, किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको रिटर्न में भी दे सकता है और वर्बली भी दे सकता है। और वो अपना उस फीडबैक को आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। उस फीडबैक से आप अपने इंस्टीट्यूट में, अपने हॉस्पिटल में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसकी वर्बल कम्युनिकेशन से या उसकी रिटर्न फीडबैक से आप किस तरह से उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, तो ये हम एक पेशेंट फीडबैक से जान सकते हैं। पेशेंट फीडबैक या स्टाफ फीडबैक, इससे हम जान सकते हैं कि हम किस तरह का फीडबैक वो देना चाहते हैं। रिपोर्टिंग, और हमारी रिपोर्टिंग है, जैसे अगर कोई स्टाफ है, अपने एचओडी हैं या अपर जो सीनियर्स हैं, उनको किस तरह की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। रिपोर्टिंग इन द सेंस आपका जो भी टास्क था ड्यूरिंग द डे, कि आपने किस तरह से उस टास्क को फिनिश किया, या आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई या उस टास्क को फिनिश करने में या उस टास्क को कंप्लीट करने में, तो उस तरह का किस तरह का आपका फीडबैक रहता है, या आपको सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे या किसी भी तरह का प्रॉब्लम था, तो वो आप एक फीडबैक फॉर्म में दे सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी और किसी भी तरह से। दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन हॉस्पिटल। थैंक यू।